जय हिंद बच्चों। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि कल से जो है आप लोग का क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है और कल जो है आप लोग का हिंदी का सब्जेक्ट है। तो बच्चों, आप लोग को डरना नहीं है। आप लोग को निश्चित ही एग्ज़ाम सेंटर जाना है। एडमिट कार्ड तो आप लोग को मिल ही गया होगा और अपने मन में ये हौसला बना के रखना है कि हम इतना नंबर्स लेके आएंगे। जब तक आप अपने अंदर एक उत्साह, एक उमंग नहीं जगाओगे, तब तक अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको ये सोच करके जाना है कि हमसे तो बन ही जाएगा। कभी ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है कि हमसे नहीं बनेगा, हम फेल कर जाएंगे या तो हमें इतने मार्क्स नहीं आएंगे, हम इससे कमज़ोर है। नहीं बच्चों, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमसे ये प्रश्न बन ही जाएगा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कहते हैं ना बच्चों कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर मन से आप हार गए तो निश्चित आप हारा जाओगे। ठीक है, और अगर मन से आप जीते हुए हैं तो निश्चित आप जीत जाओगे। तो अपने अंदर वो हौसला बना के रखिए कि हमें तो कोई नहीं हरा सकता, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, और हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबको आप कल के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे परफॉर्म कीजिए। ठीक है, और अपने गुरु, अपने माता पिता के नामों को रोशन कीजिए। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग जो हिंदी के सब्जेक्ट है बच्चों, उनके जो पेपर हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई प्रश्न यहाँ से आप लोग डाट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एकदम बिल्कुल इसी तरह हुबहू क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपने। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो अपने अगल बगल के दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए, जो खंडीय के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, जो 1 से लेकर के 30 तक है, उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। फिर इनके जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है एक गद्यांश दिया हुआ है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनसे जो संबंधित प्रश्न होगा उन प्रश्नों को हम लोग उत्तर देंगे। तो बच्चों, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में कम नंबर लाते हैं। रीज़न यह होता है कि हिंदी को सही से समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर बच्चे हिंदी को बहुत ही आसान ले लेता है, एक्चुअली आसान भी है। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को लिखावट सही ना हो, जो सही से शुद्ध लिख ना सकता हो, उनके लिए थोड़ा हिंदी हार्ड होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, हिंदी को हम लोग आसान बनाए तो बनाए कैसे? तो इसके लिए आप लोग को आवश्यकता है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, शुद्ध लिखना। ठीक है, गद्यांश को सही से पढ़िए और इसका जो अर्थ निकल रहा है उन अर्थों के अनुसार जो उससे संबंधित जो प्रश्न होता है उन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। बच्चों, आप यहाँ ध्यान में रखते जाइए कि जो शिष्टाचार है वो किसका है? संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है, उनका आचार और विचार उतना ही श्रेष्ठ होता है। यानी कहते हैं बच्चों कि जो बच्चा ज़्यादा संस्कृत होता है, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा संस्कार होता है, उनका आचार और विचार, यानी बोलने का जो तरीका होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, श्रेष्ठ वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा न भी मिलेगी तब भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि जिस बच्चे का पालन पोषण एक अच्छे घराने में हुआ है, एक अच्छे संस्कार में, उसका अगर किताबी शिक्षा ना मिले, स्कूल में कॉलेज में शिक्षा ना दी जाए, तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होती है। जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया हो, जिनकी परिवार में शिष्टा का हवा भी नहीं बहती हो, उसे स्कूल कॉलेज की शिक्षा पाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव ही रहेगा। यानी कहने का है, जिस बच्चे को कभी भी परिवार में शिष्टाचार ना मिला हो, उनकी पाठ ना पढ़ाया गया हो, उनको ना सिखाया गया हो, तो उनको लाख किताबी ज्ञान दे दीजिए, कभी उनमें शिष्टाचार नहीं आएगी। इसके बाद जो शुरू से ही तो कर दिए, शिक्षा पाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका ही क्यों ना हो। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटे को प्यार देना, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है। पर अन्य भी कुछ तत्व हैं जो भिन्न भिन्न देशों, भिन्न भिन्न रूपों में माने जाते हैं। यानी कहना है बच्चों कि किताबी नॉलेज बड़ी चीज़ें नहीं होती। हमने बार बार क्लास में आप लोग को समझाया है कि जो किताबी नॉलेज है वो
वो एक डिग्री है, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है वही सबको देखता है। तो अपने अंदर संस्कार को बनाए रखिए, अपने से बड़ों को सम्मान कीजिए, अपने छोटे जो होते हैं उनको प्यार दीजिए, गुरुओं का रिस्पेक्ट कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, ठीक है। तो ये सारे गुण एक अच्छे विद्यार्थी की होनी चाहिए। सिर्फ किताबी नॉलेज प्राप्त कर लेना ये मायने नहीं रखता है बच्चों। तो आइए हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको ध्यान देंगे, चूँकि ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। शिष्टाचार किसका होता है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, अगर सही से पढ़ लेते तो निश्चित ही आंसर दे लोगे। तो बताइए आप लोग, शिष्टाचार किसका द्योतक है? तो संस्कृति का द्योतक है। अगला, किसका आचार विचार श्रेष्ठ होता है? तो बच्चा किसका आचार विचार जो है वो श्रेष्ठ होता है? जिनका पालन पोषण अच्छी संस्कृतियों में होता है ना। जो व्यक्ति संस्कृति से परे होता है कभी नहीं, जो व्यक्ति सभ्यता को अपनाता है नहीं, जो व्यक्ति संस्कृत होता है, ठीक है, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आचरण, अभिष्ट आचरण, असभ्य आचरण और सभ्य आचरण। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सभ्य आचरण। शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व क्या होते हैं? अथाह योग्य आदर, अथाह योग्य आदर, बिल्कुल अपने से बड़ों को आदर करें, माता पिता का या फिर बड़े जन हो, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति हो, और अपने जो छोटे व्यक्ति जो है, ठीक है, उनको आप प्यार दें, स्नेह दें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला फिर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, जो 5 से 8 के तक के प्रश्नों के लिए है। कह रहे हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर कर्द है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बिता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह गए गिर जाते हैं, रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता, जब सावन घर गिर जाते हैं। अगला है बच्चों कि उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती है वे, छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन सुकर मुखर कहता कन कन। अब इससे जो संबंधित है उसको हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है? मुस्कान, क्रंदन, चंदन और पलायन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। खिलता फूल क्या हो जाता है? तो बच्चों खिलता हुआ फूल क्या हो जाता है? तो मलान हो जाता है। जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो शशि छिप जाता है। दूर तलक किसकी गाथा है? तो दूर तलक किसकी गाथा है बच्चों? मगन, ठीक है, गगन, मगन, चंद्रमा, धरती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, धरती का। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कह रहा है नरेश पत्र लिखता है, क्रिया का भेद लिखे। यानी नरेश पत्र लिखता है, तो इसमें से कौन सी क्रिया बच्चों? तो आप रखोगे सकर्मक क्रिया। आप लोग एकदम निश्चित ही अपने माइंड में बैठा लीजिए, सकर्मक, अकर्मक, प्रत्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। संधि विच्छेद और समास, ये सब एकदम देख के ही जाइए बच्चों। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं, या कौन वाक्य है? यानी कह रहे हैं जो छात्र परिश्रम करते हैं वे जरूर परीक्षा में सफल होते हैं। वह कौन सा वाक्य बच्चों? तो ये मिश्र वाक्य। जैसे आप लोग अभी परिश्रम कर रहे हैं, है ना, तो परिश्रम कर रहे हो तो निश्चित है आप लोग सफल होंगे। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाक्य है? कह रहा है रमेश आया और मोहन चला गया, तो यह संयुक्त वाक्य होगा बच्चों। खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ, ठीक है, तो खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो और तो दिया नहीं है तो इसलिए नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, ठीक है, तो ये बहुत भी तो होगा नहीं। तो आप लोग यहाँ देखिए कि सुटेबल कौन हो रहा है? खूब मन लगाकर पढ़ो इसलिए परीक्षा में प्रथम आओ, क्या होगा? क्या जी नहीं, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, तो ये आपका सुटेबल लग रहा है। में प्रथम आओ, तो इतना तो माइंड आप लोग लगा ही सकते बच्चों, ठीक है। चलिए, मंगल का एक अर्थ होता है शुभ और दूसरा क्या होता है? तो मंगल क्या है बच्चों? एक ग्रह भी है, ठीक है, जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पंछी आकाश में उड़ेंगे, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यानी कह रहा है पंछी आकाश में उड़ेंगे, यानी में, ठीक है, तो कौन सा वाक्य होगा बच्चों? कृतवाच्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि माता पिता कौन सा समास है, यानी माता पिता, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये द्विवचन समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर कह रहे बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखिए इसको कई बार पूछ रहा है। ठीक है, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबक और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया था। ठीक है, अब समझिए बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो कई बार हमने प्रश्न करवाया ना बच्चों, क्या कर रहे थे, तो वे गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, तो अगर आप लोग पैसेज से इसे पढ़ना सीख जाओगे, पैसेज अगर पढ़ लेते तो निश्चित इससे जो संबंधित प्रश्न होगा उसको आसानी से दे लोगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कह रहा है भगत जी का बेटा कैसा था, ये तुमने देख लिया। भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो सुंदर और झगड़ने वाली थी, जी नहीं, घर का ख्याल रखने वाली थी। इसके बाद सुबह और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी, यानी अच्छी तरह से प्रबंध कर लेती थी। ठीक है, अगला कह रहे फसल क्या है और तो कुछ नहीं, तो क्या है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है और हाथों के स्पर्श की महिमा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फसल है बच्चों, ये नदियों के पानी का जादू है और हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। ठीक है, अब समझिए इससे संबंधित प्रश्न हम लोग कैसे देंगे उत्तर। फसल किसका जादू है, तो अभी हमने पढ़ा कि नदियों के पानी का। ठीक है, फसल किसका रूपांतर है, तो किसका है, सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है बच्चों, तो मिट्टी का। तो क्या नहीं दे पाओगे आंसर, तो देखिए यहाँ तक 20 तक तो हम लोग सिर्फ पैसेज दे करके पढ़ के ही दे दिए। ठीक है, अगला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी, तो नेताजी की जो प्रतिमा थी वो किसकी बनी हुई थी बच्चों, तो संगमरमर पत्थर की बनी थी। ठीक है, अगला मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था, तो मूर्ति जो बनाने का काम था वो किसे सौंपा गया था, ड्राइंग मास्टर यानी कि मोतीलाल को सौंपा गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे, तो बाल गोविंद जो भगत थे वो लगभग कितने वर्ष के थे बच्चों, तो ये 60 वर्ष के थे। ठीक है, याद रखिए। अमीरुद्दीन के शहनाई के गुरु कौन थे, तो अमीरुद्दीन के शहनाई के गुरु कौन थे, तो अली बख्श खां थे। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, ये जो है किसको साहब कहते थे। ठीक है, तो कबीर दास को जो है उसको साहब कहते थे। गोपियों ने करई ककरी के समान किससे कहा गया है, तो किसे तुलना किया गया है। ठीक है, तो योग संदेश को कहा है। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे क्या है होना चाहते थे, तो परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उदन होना चाहते थे, तो धनुष तोड़ने का वध करके। उत्साह कविता में कवि ने किसे गर्जने को कहा है, तो गर्जने को किसे कहा गया बच्चों, तो गर्जना कौन है, बादल, याद रखिएगा बादल। संगीतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है, किसको, प्रमुख गायक को। अगला मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तो किसने कहा था बच्चों, बेजू ने। किसने कहा था, बेजू ने। लेखिका ने ड्राइवर का गाइड का क्या नाम था, लेखिका के ड्राइवर का गाइड का क्या नाम था बच्चों, तो जितेन, क्या था, जितेन नार्गे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 1 से 30 जो तक था बच्चों, ये सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न थे। ठीक है, जो 1 मार्क्स में पूछेगा, यानी कि यहाँ से अगर आप सही कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 30 मार्क आप सही से कर लेते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर 30 यहाँ से ले आते हैं बच्चों और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल से रहेगा, 30 20 50 तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे लॉन्ग टाइप के जो प्रश्न होगा उनको भी आप आसानी से कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को। तो यहाँ तक हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को देखें।